अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैग्नेटिज्म की सीरीज का लेक्चर नंबर 12 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, हम अर्थ के जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक पोल्स की बात करेंगे आज। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट, जो मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे बना रखा है, अगर आप वो देख कर इस लेक्चर पे हैं तो आपको ये लेक्चर और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके लिए जो है वो फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि ये एज्यूम करेंगे हमारे पास एक अर्थ की मैंने एक डायग्राम बना रखी है। हमने एक मैग्नेटिक कंपास ले रखा था स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक कंपास किस तरह का दिखता है मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आपको कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल होती है स्टूडेंट्स, ये उसका नॉर्थ होता है और यहाँ पे इसका साउथ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक नीडल के हमने जब हर अर्थ के सराउंडिंग पे पूरा चक्कर लगवाया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल जो है सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी जगह थी, दो ऐसी प्लेसेस थी जिस पे ये वर्टिकली अलाइन हुआ। ठीक है, वैसे तो मैग्नेटिक कंपास की स्टूडेंट्स ये नेचर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, बट यहाँ हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी स्टूडेंट्स, वो आपके पास बॉटम से टॉप की तरफ आ रही थी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बॉटम से टॉप की तरफ ऐसे आ रही थी और इसी हिसाब से जो आपके पास थोड़ा सा इसको मैं रेज कर लूँ ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई जा सके। यहाँ सिमिलरली आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे आ रही थी। सो दो ऐसे स्टूडेंट्स जगह थी जहां मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल था उसने अपने आप का मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल था स्टूडेंट्स, उसने पॉइंट आउट किया, वर्टिकल पॉइंट आउट किया अर्थ के सरफेस की तरफ। ठीक है, इसके नॉर्थ ने पॉइंट आउट किया अर्थ के सरफेस की तरफ। ऐसे एक ये जगह थी, पहली ये जगह थी स्टूडेंट्स, और सेकंड ये जगह थी जहां मैग्नेटिक कंपास के साउथ ने वर्टिकली जो है वो पॉइंट किया अर्थ के सरफेस की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक कंपास के साउथ ने स्टूडेंट्स अलाइन किया अर्थ के सरफेस की तरफ, अपने आप को पॉइंट किया। तो स्टूडेंट जहाँ पे मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ ने पॉइंट किया अर्थ के सरफेस की तरफ, उसको हमने कह दिया जी ये आपके पास अर्थ के सरफेस का मैग्नेटिक नॉर्थ है। दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी तरह स्टूडेंट जैसे आपके पास इस मैग्नेटिक कंपास के साउथ ने जब अर्थ के सरफेस की तरफ वर्टिकली पॉइंट किया, ठीक है, तो जहां साउथ ने वर्टिकली पॉइंट किया अर्थ के सरफेस की तरफ, हमने इसको बोल दिया जी मैग्नेटिक साउथ। इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक साउथ। तो ये तो बन गए स्टूडेंट्स मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। अब जब स्टूडेंट्स देखा गया अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस, तो देखो अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस जो था ना स्टूडेंट्स, वो तो बिल्कुल आपको पता है, ये आपके पास अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस था जिस पे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे, इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ अपने जियोग्राफिकल एक्सिस पे रोटेट करे, तो अर्थ के जो जियोग्राफिकल पोल्स थे स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो है दैट इज हमने इसको कह दिया NG। इसी हिसाब से जो अर्थ का आपके पास जियोग्राफिकल साउथ था वो आपके पास मैग्नेटिक साउथ के साथ था। अब देखा ही गया स्टूडेंट्स जो आपके पास मैग्नेटिक पोल बन रहा था ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये जो मैग्नेटिक पोल था स्टूडेंट दिस वन, ये आपके पास अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल के साथ 11.3 डिग्री पे अलाइन हो रहा था। 11.3 डिग्री पे टिल्टेड था। कैसे था स्टूडेंट? टिल्टेड, यानी कंप्लीटली ज्योग्राफिकल पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक पोल्स नहीं आते, बल्कि ये दोनों टिल्टेड होते हैं। ठीक है, टिल्टेड होते हैं, सॉरी
टिल्टेड टिल्टेड होते हैं 11.3 डिग्री। क्लियर। सो ये सबसे बड़ी जो इसमें अचीवमेंट थी पोल्स की, वो ये थी कि आपके पास यहाँ डाउन साइड से भी जो आपके पास मैग्नेटिक साउथ है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल साउथ के साथ 11.3 डिग्री पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, ये टिल्टेड था। तो यहाँ से भी टिल्टेड था, यहाँ से भी टिल्टेड था, दोनों टिल्टेड केसेस थे। और दोनों आपके पास जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, यानी मैग्नेटिक साउथ के बिल्कुल नियरेस्ट पे मैग्नेटिक साउथ के नियरेस्ट में ज्योग्राफिकल साउथ है, और इसी हिसाब से आपके मैग्नेटिक नॉर्थ के बिल्कुल 11.3 पे टिल्टेड जो है वो आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो अर्थ और मैग्नेटिक पोल्स के जो इक्वेटर थे, वो भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये भी जो है वो एक दूसरे के साथ टिल्टेड है। डेफिनेटली जो आपके पास अर्थ का इक्वेटर बनता है, ठीक है, अर्थ का जो जियोग्राफिकल इक्वेटर बनता है वो क्या बनता है, लेट मी शो यू। ये आपके पास अर्थ का जियोग्राफिकल इक्वेटर है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ का जो, इसका मैं साइज जरा बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये स्टूडेंट्स अर्थ का आपके पास जियोग्राफिकल इक्वेटर है, दिस वन, दिस इज द जियोग्राफिकल इक्वेटर ऑफ अर्थ। इसी हिसाब से जो मैग्नेटिक इक्वेटर है स्टूडेंट्स, वो कैसा था, मैग्नेटिक इक्वेटर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर अलाइन था। आप ये वाला ले लें, ये जैसे आपके पास ये इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैग्नेटिक इक्वेटर है, इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इक्वेटर। ये स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इक्वेटर है, दिस वन। और ये जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये आपके पास जियोग्राफिकल इक्वेटर है, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। फिर से स्टूडेंट्स हम इसको बना लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इफ दिस इज आवर अर्थ, सो ये आपके पास अर्थ का जियोग्राफिकल इक्वेटर होता है, और सिमिलरली ये आपके पास अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर और जियोग्राफिकल इक्वेटर भी टिल्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में याद रखिएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर और ये रहा आपके पास जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, सो इसमें आपने क्या चीज़ सीखी स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये चीज़ सीखी कि एक तो आपके पास जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इस डायग्राम को मज़ीद एक्सप्लोर करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक इमेजिनरी मैग्नेट है, मैंने कल भी समझाया था। ये कैसा है जी, एक इमेजिनरी मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट, इसके अंदर कोई मैग्नेट होता नहीं है। मेटालिक फ्लूइड्स होता है जिसके रोटेटिंग से अर्थ के एक्सिस के साथ करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट से स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है, एज सच कोई मैग्नेट होता नहीं है। तो होता ये है कि जो आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे आपके पास ये मैग्नेटिक साउथ होता है, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखें तो मैग्नेटिक साउथ जो है वो वर्टिकल पॉइंट करता है इसकी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ साउथ होता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के केस में साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स वो क्या है जी, वो ये है कि इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन जाती है। आमतौर पे अगर आप बार मैग्नेट को चेक करें तो आपने बार मैग्नेट में क्या ऑब्जर्व किया है, एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जाती है, ठीक है। आउटर साइड नॉर्थ से साउथ होती है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। लेकिन यहाँ क्या देखा गया, यहाँ क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल तो करती है बार मैग्नेट के साथ, ठीक है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज रिजेंबल विद बार लाइन, बार मैग्नेट। बट हुआ कुछ यूं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। और इसके अलावा अगर मैग्नेटिक कंपास को इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, ठीक है। यानी आसान लफ्जों में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जाती है तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए अगर मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रख दिया जाए स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा ये भी बिल्कुल इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में इसका नॉर्थ आएगा, यहाँ इसका साउथ आएगा। अगर यहाँ रख दिया जाए तो इसका नॉर्थ बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में यहाँ आएगा और साउथ यहाँ आएगा। तो दो ऐसी स्टूडेंट जगह थी जहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ था वो वर्टिकल पॉइंट कर रहा था, ठीक है। कैसे पॉइंट कर रहा था, वर्टिकल पॉइंट कर रहा था। वर्टिकल मतलब पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में अलाइन हो गया था साउथ से नॉर्थ की। तो वर्टिकली अलाइनमेंट जो है, तो जहां हमने इस मैग्नेटिक कंपास ने वर्टिकली अलाइन किया, नॉर्थ ने पॉइंट किया वर्टिकली, ठीक है, पॉइंट किया नॉर्थ ने, जहाँ पॉइंट किया उसको हमने मैग्नेटिक नॉर्थ बोलती है। जहां वर्टिकली सेकंड जगह पे ऐसी थी जहां पे इसने वर्टिकली साउथ देखा, वहां पे हमने उसको मैग्नेटिक साउथ का नाम दे दिया। लेकिन जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल थे स्टूडेंट वो 11.3 डिग्री टिल्टेड थे, जैसे यहाँ शो कराया जा रहा है 11.3 डिग्री। तो इस हिसाब से जो अर्थ के और मैग्नेटिक पोल्स की, ये अर्थ का इक्वेटर होता है, ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर होता है और इस हिसाब से जो आपके मैग्नेटिक पोल्स का इक्वेटर होता है वो इस तरीके से ड्रा किया जाता है। ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, दिस वन जी डॉट ई ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये एम डॉट ई ये आपके पास मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो ये भी आपके पास टिल्टेड होते हैं एक दूसरे के। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।